बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार, जिनके कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स किसी ने लीक किए, उस पर जो है वो एक बड़ी संगीन मुहिम चली, तो उस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। इस पर हम बात करेंगे कि इसका तनाजुर क्या है, क्या होने जा रहा है, और क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपने उन इख्तियारात को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है जिन इख्तियारात पर बहुत ज़्यादा तनकीद आ रही थी कि वो इख्तियारात क्यों इस्तेमाल नहीं किए गए। एक तो हम इस पे बात करेंगे। दूसरा हमारा मौजू होगा 6 जजेस के खत के मामले में। एक अहम खबर आई है सुबह सुबह, 6 जजेस के खत के मामले पर आज समाअत होने जा रही है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में ये 6 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करेगा। इसमें क्या खबर है वो आपके सामने रखेंगे। और तीसरा हमारा मौजू होगा डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का फैसला 1 मार्च को जस्टिस बाबर सत्तार ने दिया था। आज समाअत थी, नहीं हो सकी। ये मामला क्यों लटक रहा है, इस पे बात करेंगे। तीनों मौजूआत पे तफसील आपके सामने रखते हैं। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको फौरन उसका लिंक मिल जाया करे। शुरू करते हैं हम जस्टिस बाबर सत्तार के मामले से। ये पिछले हफ्ते एक खत जो है वो पिछले दिनों जो है खत लिखा गया था जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से, जिस खत में इसी जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करने और उस पे मुहिम चलाने का जिक्र जो है वो मौजूद था। और उसमें उस खत में जो है वो जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को लिखा था। उस खत में ये कहा गया था कि इस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। इसका पस मंजर मैं आपको बता दूं, इससे कबल भी 10 मई 2023 को जो खत लिखा गया था चीफ जस्टिस आमिर फारूक को 6 जजेस की जानिब से, उस खत में भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की गई थी। फिर 12 फरवरी 2024 को जो खत लिखा गया, उसमें भी तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा की गई थी। जब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं हुई तो 25 मार्च 2024 को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इन 6 जजेस ने खत लिख दिया था, जिसके बाद एक बहुत बड़े पैमाने पर यह बहस जन्म ली कि फिर जस्टिस याह्या अफरीदी ने भी नोट भी लिख दिया कि हाई कोर्ट खुद उनके पास इख्तियार मौजूद है कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कार्रवाई शुरू कर सकते हैं और कार्रवाई जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। उनके मामलात में सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। उमूमी बहस भी ये जन्म ली थी कि जब दीगर जो इदारे हैं उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जा सकती है, तो क्यों हाई कोर्ट जो है वो इस किस्म का इख्तियार इस्तेमाल नहीं करती। अब इस मामले में पेशरफ्त ये हुई कि 25 मार्च के बाद अब सूरत हाल सिचुएशन तब्दील होना शुरू हुई। यहाँ पे फुल कोर्ट मीटिंग हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, जिसमें यह तय पाया कि इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स होगा। और अब ऐसे लगता है कि वो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स देने का वक्त जो है वो आ चुका है, या जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो देने लगी है। अब वो इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स कैसा होगा ये तो हम अभी देखेंगे कि वो किस तरह का मामला है। लेकिन यह है कि इस वक्त जो जस्टिस बाबर सत्तार हैं उन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस आमिर फारूक को, और ये कहा है कि आप इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करें। फिर ये जो मामला है चीफ जस्टिस आमिर फारूक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में लेके गए। एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है। उस एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में यह फैसला हुआ कि इस मामले पर बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। फिर यह मामला चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास आया और उन्होंने फैसला किया कि बाकायदा तौर पर अब तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाएगी। आज इस हवाले से जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो नंबरिंग है वो हो चुकी है। इस पे बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा। फिर यह पता चलेगा कि क्या आज ही समाअत होती है इस तौहीन अदालत की कार्रवाई की, या कल जो है वो समाअत होती है, या आने वाले दिनों में समाअत होती है। ये अभी तय होना बाकी है। लेकिन एक चीज उसूली तौर पर तय हो चुकी है कि तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू होगी। अब ये जो है वो अंदाजा लगाना जो है वो मुश्किल है कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का तरीकाकार क्या होगा, किसके खिलाफ शुरू होगी, किस इदारे को बुलाया जाएगा। मुझे ऐसे लगता है कि जो रेलेवेंट इदारे हैं तमाम को नोटिस होंगे, तमाम को बुलाया जाएगा, तमाम को जो है वो इस हवाले से इकदामात करने का हुक्म जो है वो दिया जा सकता है, या इस हवाले से तहकीकात, क्योंकि जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो जो हमारे मुतलका इदारे उनके अलावा किसी के पास नहीं होती। वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, नादरा है, इनके अलावा किसी के पास नहीं होती। तो ये एक पॉसिबिलिटी मौजूद है कि इन इदारों को ही बुलाकर इस मामले को आगे बढ़ाया जाए।
अब इसमें एक और जो बहस जन्म ले रही है, वो बहस भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करनी है, वो डेफिनेटली वो जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक की गई है और उसकी बुनियाद पर एक संगीन मुहिम चली है, उस पे तो आप करनी चाहिए। लेकिन इसमें जो बहुत ही एहतियात के साथ ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर बहुत सारे एलिमेंट्स के खिलाफ अगर जो है वो इस किस्म की कार्रवाई होती है, फर्ज करें कि जो गालियां निकालते हैं उनका तो मामला नहीं है, लेकिन जो इजहार राय है, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा होता है। क्रिटिसिज्म मीन के अल्फाज का चुनाव, फैक्ट्स आपके गलत नहीं होते, आप क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, आप अपना आर्गूमेंट्स लेके आ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बाद जो FIA है या जो साइबर क्राइम विंग है, या वो इसकी बुनियाद पर जो है वो तनकीदी जो आवाजें हैं उनको दबाना शुरू कर दे। ये मामला भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट यकीनी तौर पर मद्देनजर रखेगी। ये आज की अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट जो रात को आई है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स शुरू होने जा रही हैं। ये पहला मौका होगा जब किसी भी हाई कोर्ट ने इस 25 मार्च के बाद जो है वो इस किस्म की चीजें जो एक्टिव की हैं। इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा एक प्रपोजल भी बना के दी थी जो सुप्रीम कोर्ट को। उस प्रपोजल में ये कहा गया था कि सिविल जज, सेशन जज या हाई कोर्ट 7 दिन में अगर कोई इन्फ्लुएंस करता है तो 7 दिन में आपने बताना है मुतलका चीफ जस्टिस को, मुतलका जो इंस्पेक्शन जज को, वो फिर आगे फर्दर इनिशिएट करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में मामला जाएगा, फिर उसके बाद वो मामला अगर फुल कोर्ट में जाने की जरूरत है तो वहां जाएगा, उसके बाद इस पे बेंच बनेगा और बाकायदा तौर पर इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस दिया जाएगा। तो ये प्रपोजल्स भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजी हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, लेकिन अब पहली जो कार्रवाई है वो शुरू होने जा रही है। ये देखते हैं कि ये कार्रवाई कैसे होगी, किसके खिलाफ होगी, कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे इख्तिताम पजीर होगी और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। दूसरी जानिब जो इदारे थे 4 जिन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार पर इतराज किया था 6 जजेस के खत लिखने के मामले पर, खासतौर पर FIA और FIA ने, उसमें उन्होंने कहा था कि 6 जजेस के खत लिखने वालों में शामिल है, तो इसलिए तो वहां पे अलग से जो है वो अदालत ने उनको बुला रखा है कि आप आए बताएं क्यों ना आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। तो वो मामला अलग चल रहा है, तो बहुत टफ जो है वो चीजें आगे बढ़ रही हैं। ये देखना है कि ये चीजें कहां तक जाकर जो है वो रुकती हैं। दूसरा जो मामला है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। वो है 6 जजेस का खत, जिस पर आज चीफ जस्टिस के सरबराही में 6 रुकनी बेंच जो है वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत करने जा रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और दीगर जो जजेस हैं उन्होंने पिछली समाअत पर यह ऑर्डर किया था कि जितने भी पिटिशनर्स आए हैं इनफरादी हैसियत में सुप्रीम कोर्ट में, वो अपनी अपनी तजावीज जो सुप्रीम कोर्ट को भिजवा सकते हैं। इसमें अदालत, क्योंकि जो 6 जजेस हैं उनमें 1-2 पिटिशनर्स ऐसे भी थे 6 जजेस के खत्म के मामले में, आज खुद नोटिस जो चल रहा है, जो 6 जजेस के खिलाफ थे। उस हवाले एक तो 6 जजेस के खिलाफ वाली जो पिटिशंस हैं उस पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अभी कुछ नहीं किया। नंबर 2 और जो है इंपॉर्टेंट है कि जो माजी में जो कुछ हो चुका है इस वक्त तक अगर बात की जाए कि सुप्रीम कोर्ट का जो आज खुद नोटिस है उसमें माजी के जो इवेंट्स हैं, जो इल्जामात आए हैं, जो एलिगेशंस लगाए गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से, पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से जो चीजें आई हैं खास तौर पर, और जो लाहौर हाई कोर्ट में भी इशारे किनारे से जो बात की गई है, इन तमाम पे जो माजी में हो चुका है उस पर अभी तक क्या करना है इस हवाले से कुछ नहीं बात हुई है, लेकिन कोई सॉलिड जो है वो स्टेप्स नहीं लिए गए। फ्यूचर में मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे रोकना है इस मुदाखलत को, थ्रेट्स को, इस किस्म की अगर सिचुएशन बनती है तो हाई कोर्ट को उस पर कैसे रिस्पॉन्स करना है, उस पर जो है वो प्रपोजल जो है वो मांगी जा रही हैं। आज जो कराची बार एसोसिएशन है उसकी जानिब से आज जो प्रपोजल है एक जमा भी करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें यह कहा गया है कि जजेस को पाबंद बनाया जाए कि मुदाखलत की हर कोशिश में 7 दिन में वो मजाज अथॉरिटी को आगाह करें, और मजाज अथॉरिटी को भी पाबंद किया जाए कि रिपोर्ट करने वाले जज को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अदम तहफ़्फ़ुज़ के बाइस बहुत सारे जजेस ऐसे वाक़यात से मजाज हुकाम को आगाह ही नहीं करते, और ये इसमें कहा गया है कि मुदाखलत की कोशिश रियासती इदारों से हो, खुद अदलिया से हो या किसी निजी सेक्टर से हो, हर सूरत उसको आगाह किया जाए। अदलिया और हुकूमत के दरमियान आग की दीवार हमेशा जो है वो कायम जो है वो रहनी चाहिए। करीबी रिश्तेदारों के अलावा जजेस को सरकारी हुकाम और इंटेलिजेंस नुमाइंदों के साथ मिलने से इज्तनाब करना चाहिए।
अगर सरकारी काम के लिए हसास इदारों के अफसरान से मिलना जरूरी हो तो मजाज हुकाम को आगाह किया जाए। मुदाखलत से आगाह करने वाले जज को मुदाखलत से आगाह न करने वाले जज को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया जाए और मुदाखलत के हवाले से गलत बयानी करने वाले जजेस के खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मुदाखलत रिपोर्ट करने के लिए खुसूसी सेल कायम करें। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान के जवाबदीदी इख्तियारात का भी जायजा लिया जाए। बेंचेस की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास होना चाहिए, चीफ जस्टिस के पास होना दुरुस्त नहीं है। यह कहा गया बेंचेस की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो खत लिखा गया था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, उसमें भी ये मामला उठाया गया था कि बेंचेस की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस के पास होना दुरुस्त नहीं है और जो प्रपोजल दी गई हैं उसमें भी ये चीज जो है वो शामिल है। आगे चलकर कराची बार ये कहती है कि हाई कोर्ट्स में बेंचेस की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने का फैसला जजेस की 3 रुकनी कमेटी, जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कमेटी कायम है, वो कमेटी देखती है। उसमें इसमें यह भी कहा गया है कि ISI, IB और MI को कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। इंटेलिजेंस एजेंसियों का शहरियों के मुताल्लिक किया गया हर इकदाम गैर आईनी है। शहरियों की जासूसी और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की तैयारी गैर कानूनी है। हुकूमत को इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से कानून साजी की हिदायत की जाए। सुप्रीम कोर्ट 6 जजेस के खत की आजादाना इंक्वायरी कराए और अदालत जिम्मेदारान का तयन करके सख्त कार्रवाई का हुक्म दे। ये कहा है कराची बार एसोसिएशन ने। बड़ा अहम जो है वो तजावीज भी हैं और कार्रवाई का मुतालबा भी है, इस्तदा भी की गई है। इस मामले में मिट्टी पाओ पॉलिसी को जो है वो डिस्करेज किया गया इस लिहाज से कि आप जो कुछ हो चुका है उस पर भी कार्रवाई करें। तो 11:30 बजे इस पे समाअत होनी है, चीफ जस्टिस समाअत करेंगे। 6 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच होगा जो 6 जजेस के खत के मामले को आगे जो है वो बढ़ाएगा। आखिरी जो मामला है वो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद जो इरफान नवाज मेमन है, SSP ऑपरेशन है, SHO हैं, जिनके खिलाफ अदालत ने 1 मार्च को जस्टिस बाबर सत्तार ने तौहीन अदालत की कार्रवाई में मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दिया था और 6 माह, 2 माह और 1 माह जो है वो सजाएं दी गई थी, जुर्माने भी आयद किए गए थे। 1 मार्च को जस्टिस बाबर सत्तार ने वो सजाएं जो है वो मुअत्तल कर दी थी और 1 मंथ का टाइम दिया था। फिर 17-18 मार्च को जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक खुसूसी बेंच जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उन्होंने इस पर जो समाअत की थी और समाअत के बाद इसमें बेंच जो है वो 7 मई तक जो है वो जो फैसला था, जो सजा थी, वो मुअत्तल कर दी थी जस्टिस बाबर सत्तार की। आज जो है वो उस पर समाअत होनी थी, लेकिन अब पता चला है कि वो काज लिस्ट मनसूख हो चुकी है। तो बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये मामला भी लटक रहा है। लटकना नहीं चाहिए। एक ही मामला रिसेंट पास्ट में अगर देखा जाए तो जहां पे मुख्तलिफ जो हुक्म अदूलियां होती रही हैं अदालती अहकामात की, वहां पे एक ही मामला अपने लॉजिकल एंड तक पहुंचा है, उसमें सजा हुई है। अब इस सजा के हवाले से अगर अपील ज़ेरे इल्तिवा है और खास तौर पर जब इस फैसले को मुअत्तल कर दिया गया है, तो मेरा यह ख्याल है कि आज अगर समाअत नहीं हुई तो आइंदा हफ्ते जरूर इस पर समाअत होनी चाहिए और इसका फैसला जो है वो होना चाहिए, ताकि आइंदा जो है वो इस किस्म की हुक्म अदूली का रास्ता किसी को ना मिले, ना कोई जो है वो इख्तियार करने का सोचे। लेकिन अगर इस फैसले को, इस मामले को लटकाया जाएगा तो ये अदलिया जो है वो ज़हन में रखे कि जो ब्यूरोक्रेसी है दोबारा से अदालतों के साथ इसी तरह जो है वो खेलने की कोशिश करेगी। तो ये थी आज की हमारी अपडेट्स। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पे फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।